तो आज का जो टॉपिक है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। देखिए, हेलो एल्केन में एक वर्ड है हेलो। इस हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन जनरली हम लोग लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक है, ये जनरली हेलोजन की रिप्रेजेंटेशन होती है। और एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन में आप लिखते हैं CnH2n+2, ये एल्केन होता है। तो इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। तो कैसे मिक्स करेंगे और कैसे इनको हेलो एल्केन बोलेंगे, यही हमें समझना है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे पहली हेडिंग जो लिखी है ये लिखा गया है यहाँ पे आपके पास, ये आप देख पा रहे होंगे, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। तो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं ये समझते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है, द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर टर्म्ड एज एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उस हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव ही, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उस हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव ही हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। तो ये अपना हो गया एक एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। यहाँ से आपको क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव बनाना है। किसका डेरिवेटिव बनाना है भाई, तो हैलोजन का। तो एक हैलोजन लिया, इस हैलोजन के द्वारा हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इस हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, उस 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया। तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखिए -1 किया हुआ है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। अब जब एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करेंगे तो ये बचेगा CH3 और एक यक्स आ जाएगा। ये देखिए एक यक्स आ गया है, तो ये बन जाएगा CH3X। तो ये बनेगा आपका हैलोजन डेरिवेटिव। अब ऐसे ही अगर आप 2 कार्बन की चैन लेते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे CH3 लिया हुआ है, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किसके द्वारा, बाई हैलोजन। तो हैलोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, इसमें 3 हाइड्रोजन थे, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया है। तो ये आपका CH3CH2X बन जाएगा। ये भी आपका क्या कहलाएगा, एल्केन डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरह से आप 3 मेंबर की चैन भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 3 मेंबर की चैन ले रखी है ये, और यहाँ से क्या किया है, एक हाइड्रोजन के द्वारा एक हैलोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, और ये अपने पास कंपाउंड बन गया है CH3CH2CH2X। ये कहलाएगा एल्केन डेरिवेटिव। तो ये होते हैं एल्केन डेरिवेटिव, मतलब सिंपल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड मिलता है उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, या फिर एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। अब ऐसे ही देख लीजिए हेलो एल्कीन क्या होता है। तो ये है हेलो एल्कीन। अब यहाँ पे हेलो एल्कीन की डेफिनेशन सुन लीजिए, द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, इसको हटा के आप एल्कीन कर दीजिए। द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन आर कार्ड, क्या हो जाएगा भाई, हेलो एल्कीन। तो यहाँ पे हेलो एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये हो गया जनरल फार्मूला। और सेम काम करना है कि आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हैलोजन के द्वारा। तो ये ले लिया एक हैलोजन, और इस हैलोजन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये जो नीचे हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया है, और उसके जगह पे ये देखिए ये हैलोजन लगा दिया, नीचे हैलोजन लगा दिया, और ये जैसे ऊपर है सेम वैसे यहाँ पे लिख दिया है। एक हाइड्रोजन बाय मिस्टेक छूट गया है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन आप ऐसे लगा लीजिएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा लीजिएगा इस तरह से, तो ये हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 कार्बन की चैन अगर लेते हैं तो 2 कार्बन में ऐसे दिखेगा। 3 कार्बन की चैन अगर आप लेते हैं तो ये देखिए इस तरह का 3 कार्बन का चैन आपको दिखेगा, और यहाँ से ये हैलोजन हो गया, इस हैलोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को देखिए रिप्लेस किया गया है। सेम ऊपर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे ये देखिए ये आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, इस 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और उसके जगह पे ये हैलोजन लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्कीन बन जाएगा। उसी तरह से 3 मेंबर का भी आप देख सकते हैं, 3 मेंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 मेंबर है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन को लाया गया है और उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया है नीचे वाला।
तो ये आपका कहलाएगा हेलो एल्कीन। तो इसी तरह से हेलो एल्कीन बना सकते हैं आप। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ये सारे हेलो एल्कीन हैं, ये सब क्या हैं, हेलो एल्कीन है। और ये जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, हेलो एल्केन है। तो हम लोग को जनरली हेलो एल्केन ही पढ़ना है, एल्कीन नहीं पढ़ना है। एल्कीन बहुत कम मिलेंगे। और एल्काइन आप भी देख लीजिए, इसी तरह एल्काइन भी होते हैं, तो एल्काइन को भी समझ लेते हैं। देखिए एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, ये जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n-2 होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से वही काम कि एक हाइड्रोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ जाएगी। ऊपर वाली स्ट्रक्चर को सेम रखा है और वहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, ये वाले हाइड्रोजन को हटा दिया है और उसके जगह पे ये हाइड्रोजन लगा दिया है। ये 2 कार्बन का हेलो एल्काइन बन जाएगा। इसी तरह से आप 3 मेंबर का भी ले सकते हैं। ये देखिए 3 मेंबर का लिया हुआ है। यहाँ से क्या किया, इस हाइड्रोजन को लगाया है, इस हाइड्रोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और ये कंपाउंड आपके सामने बन के आ गया। इसे बोलेंगे हेलो एल्काइन। डेफिनीशन सेम होगी, बस एल्कीन के जगह एल्काइन कर देंगे। कैसे बोलेंगे, तो द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन आर कॉल्ड हेलो एल्काइन। ये हो जाएगा आपका हेलो एल्काइन।